ओम बुधाय नमः। बंधुओं, इस दुनिया में मानसिक सुख से बढ़कर कोई भी सुख नहीं है, क्योंकि मानसिक सुख ही वो सुख है कि अगर आपको झोपड़ी में भी रहना पड़े तो आपको सुख की अनुभूति होगी, और मानसिक सुख अगर आपके पास नहीं है तो चाहे आपको महलों में बिठा देंगे तो भी वह आपको जेल के समान ही लगेंगे। तो आपकी कुंडली में जो मानसिक सुख का भाव है, चतुर्थ भाव, वहां पर 18 सितंबर से पहले शुक्रदेव महाराज कन्या राशि में अपनी नीच राशि में विराजमान थे, जिसके कारण से आपको मानसिक पीड़ा, दुख, हानि सब होती रही। क्योंकि जब नीच राशि का शुक्र जो है कन्या राशि में विराजमान हो जाएगा तो निश्चित तौर पर दुखों का अंबार लग ही जाता है। लेकिन 18 सितंबर से लेकर के आपका 13 अक्टूबर तक शुक्रदेव महाराज अब कन्या राशि से निकल करके अपनी स्वराशि तुला राशि में पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक बात और भी बता दूं कि जो मिथुन राशि होती है ये द्विस्वभाव राशियों में आती है, और द्विस्वभाव राशियों की ये एक बहुत बड़ा अवगुण होता है कि द्विस्वभाव राशियों में कोई भी एक ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी नहीं होता है, जिसके कारण से कोई भी ग्रह राजयोगकारी नहीं बन पाता है। लेकिन मिथुन राशि की कुंडली में शुक्रदेव राजयोग का निर्माण करते हैं, क्योंकि वह पंचम भाव के स्वामी हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, पंचम भाव के सिवा तो वो द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, 12वें भाव के। लेकिन 12वें भाव पर शुक्र को ये वरदान प्राप्त है कि वो चूंकि लग्जीरियस का कारक है और 12वां भाव भी लग्जरी लाइफ का भी होता है, इसलिए शुक्र को वहां पर वरदान प्राप्त है कि केवल और केवल शुक्र ग्रह ही आपको अच्छा फल दे पाएंगे। तो शुक्र का पंचम भाव पे आना वह आपके मानसिक सुख को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, क्योंकि पंचम भाव ऑलरेडी सफलता का होता है, पंचम भाव आपके सडन गेन्स का होता है, और आपका कुंडली में शुक्रदेव जो है वह आपके 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो मैंने क्या कहा कि 12वां भाव तो लग्जीरियस लाइफ का भी है और आध्यात्मिक सुख का भी है। स्पिरिचुअल जो आपको हैप्पीनेस आएगी वह 12वें भाव से ही आएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि शुक्र का ये जो गोचर हो रहा है आपकी कुंडली में तुला राशि में 18 सितंबर 2024 से 13 अक्टूबर 2024 तक, याद रखिए ये जो मैंने आपको बताया है थंबनेल में कि जलवा ही जलवा है। अब ये जलवा कैसे होगा, कितना होगा, किस प्रकार होगा, उसके लिए आप पूरा वीडियो पूरा देखते रहिए तो आपको पता चल जाएगा। बंधुओं, जब पंचम भाव पे शुक्र जाता है तो देखिए पंचम भाव आपके सफलता का भाव है और आपकी इच्छाओं का भाव है। तो पंचम भाव का जो शुक्र होगा वह डायरेक्ट अपनी दृष्टि कहाँ पर डालेगा? इच्छाओं की पूर्ति अर्थात 11वें भाव पर डालेगा, जहां पर आपकी कुंडली में मेष राशि आती है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से कोई इच्छा करते हैं अपने मन में तो वह इच्छा आपकी ईश्वर जरूर पूर्ण करता है। ये बात हम कहते हैं आम बोलचाल भाषा में। तो बस उसका लॉजिक समझिए कि जब शुक्रदेव महाराज पंचम भाव पे आते हैं, खास तौर पर मिथुन राशि के लिए, ये मानिएगा पंचम भाव पर आएंगे, अपनी तुला राशि में आएंगे, तो वह इच्छाओं की पूर्ति के भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे 11वें भाव पर। तो इच्छाओं की जो पूर्ति है वह 100% हो करके रहती है। नंबर एक तो ये याद रखें। दूसरी बात, एक बात और याद रखें कि जब शुक्र आपके चतुर्थ भाव में कन्या राशि में थे, नीच के थे, तो देखिए चतुर्थ भाव मानसिक सुख के सिवा वो धैर्य का भी भाव है। आदमी का सब्र टूटने लगता है, आदमी अधैर्यवान होने लगता है अगर नीच का शुक्र आपका चतुर्थ भाव में बैठता है। आदमी को लगता है कि अब तो सब कुछ गया काम से, अब तो कुछ नहीं होने वाला जीवन में। और चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का भी है, तो जमीनों से संबंधित विवाद हो जाते हैं, मकान से संबंधित विवाद हो जाते हैं। तो भूमि और भवन को लेकर के ढेर सारे विवाद होते हैं, मामला कोर्ट कचहरी पहुंच जाता है, तो व्यक्ति पूरा टूट सा जाता है, ये मानिए। लेकिन वही शुक्र जब आपके पंचम भाव पे आ जाते हैं अपनी तुला राशि में, तो अब आपकी जितनी भी पीड़ा थी
भूमि भवन वाहन को लेकर, माता के स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का भी है आपके, और आपकी मानसिक सुख को लेकर के, वह सभी प्रकार की जो समस्याएं हैं वह आपकी पूरी तरह से अब दूर होंगी, इस बात को याद रखिएगा। और जब शुक्र पंचम भाव पे आएंगे और वह भी आपकी मिथुन राशि में, तो पंच महापुरुष राजयोग आपने सुना होगा। भगवान राम की कुंडली में पंच महापुरुष योग था, उसमें से एक योग होता है मालव्य योग। और जब शुक्र अपनी तुला राशि पर स्वराशि पर आते हैं तभी मालव्य राजयोग का निर्माण होता है। तो 18 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर 2024 तक आपकी कुंडली में मालव्य राजयोग का निर्माण भी हो रहा है, जो कि पंच महापुरुष राजयोग में एक राजयोग होता है। तो ये जो समय होगा आपके लिए, ये जो समय लगभग आपको 25 दिन का जो मिल रहा है, याद रखिए आपके भूमि भवन से संबंधित कोई भी मामला हो तो उनको इस 25 दिन में निपटा दीजिए, निश्चित तौर पर आपको विजय मिलेगी। इसके सिवा माता जी के स्वास्थ्य का कोई मामला हो तो इन 25 दिनों में उनका जो भी आप ट्रीटमेंट कराना चाहें बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। जो भी आपको मानसिक तनाव थे, जिन कामों के कारण आपको तनाव हो रहा था कि वो कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उन कार्यों को जरूर इन 25 दिनों में करिए, वो कार्य होंगे, आपका मानसिक तनाव पूरी तरह से दूर होगा। इसके सिवा आप अगर कोई वाहन परचेज करना चाहते हैं, चाहे वो कमर्शियल वाहन हो या घर के यूज के लिए हो, तो ये समय एक उत्तम समय होता है जब शुक्र आपकी कुंडली में उच्च का हो। अब आप कहेंगे कि महाराज इसी समय वो पितृपक्ष चालू हो रहे हैं, तो पितृपक्ष में तो ये वाहन और ये पूजा पाठ ये सब सही बात नहीं है। आपकी बात सत्य होगी इसमें, लेकिन आप 2 अक्टूबर के बाद जो नवरात्रि आएगी उसमें ये काम आराम से आप कर सकते हैं। और मालव्य राजयोग का मतलब एक चीज याद रखिएगा कि मालव्य का मतलब ही होता है धैर्यवान या धैर्यवंत। तो इस समय धैर्य रखने की भी जरूरत है, और धैर्य अब आप रखेंगे क्योंकि जब शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण करता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा एक प्रकार से गंभीर हो जाता है, धैर्यवान हो जाता है। जो धैर्य आपका पहले टूटता चला जा रहा था, आपको लगता था कि भाई बस अब हो गया जो होना है, वो धैर्य टूट रहा था, वह धैर्य जो है अब जा करके आपका नहीं टूटेगा। और निश्चित तौर पर याद रखिए ये सब कुछ प्राप्ति का समय है। अब यहाँ पर एक चर्चा हम ये भी कर लें कि शुक्र आपके 12वें भाव का भी स्वामी है। तो देखिए 12वां भाव को जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, वीराना, बहुत सारा कुछ लोग कहते हैं, लेकिन यह आप मंगल के परिप्रेक्ष्य में ना कहें। मंगल को जेल खाने, पागल खाने, दवा खाने, वीराने से मतलब ही नहीं है। मंगल तो लग्जीरियस लाइफ का कारक है, भोग विलास का। और जो 12वां भाव है वह भोग विलास का भी है, क्योंकि उसे सैया सुख या बेड प्लेजर का भाव भी कहते हैं, तो वह भोग विलास का भी भाव है। तो मंगल को इस भोग विलास से मतलब है। मंगल को वो जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, या 12वें भाव को लोग कह देते हैं कि ये तो अपव्यय का भाव है, यहाँ से तो नुकसान ही नुकसान होता है। देखिए जब कोई व्यक्ति लग्जीरियस लाइफ जीता है ना, तो अपव्यय तो होता ही होता है। आप इंजॉयमेंट करते हैं, भोग विलास करते हैं, तो उससे अपव्यय होता है, लेकिन उससे अगर आपके दिलो दिमाग को जो प्लेजर मिलता है उसका कोई मूल्य नहीं है। तो मंगल का मालव्य राजयोग बनाना आपके जीवन के लिए एक अद्वितीय घटना है। जो भी मैंने आपको बताया है वह कार्य करिए। आपको बातें समझ में ना आई हों तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।